जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस में मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन कितना है? 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई, उसके वेतन की वृद्धि हो गई। यदि उसके वेतन का नया औसत उनके वेतनों का नया औसत 64,250 रुपये है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई? नया औसत वेतन कितना है? 64,250 है। पुराना कितना है? 62,000। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 0 आ गए, 5 आए, 2 आए, 2 आए, यानी कितने की वृद्धि हो गई? 2,250 की वृद्धि हो गई। 2,250 की वृद्धि हो गई। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। ये उसकी जितने भी वृद्धि हुई है 5 मित्रों में क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। तो 2,250 गुणे क्या कर देना है? 5। 0 आ गया, 5 5 25, 2 आया, 5 दूनी 10, 2 12, 1 आया, 5 दूनी 10 से 11। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई थी? 11,250 रुपये। 11,250 रुपये की वृद्धि हुई थी उसके मासिक वेतन में। ठीक है, इतने की वृद्धि हुई थी। ये नहीं पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्चों पर, राशन पर और शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है? 38 रुपये है। तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितने रुपए है? देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले वो क्या करता है? 22% खर्च करता है। मासिक वेतन 22% घर के किराए पर खर्चा करता है। ठीक है, फिर 40% खर्च करता है। 40% खर्च करता है। 40% राशन पर खर्च करता है। ठीक है, तो कितना टोटल खर्च हो जाता है इसका? यहाँ से इसका खर्च हो जाता है 62% खर्च हो जाता है। ठीक है, शेष का 50% अपने बच्चों पर। तो कितना बचा? 100% होता है। 100 में से 62 यहाँ पर घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ठीक है, 38%। तो 38% शेष का 50% बच्चों पर। तो 38 का 50% क्या हो जाएगा? 38 का आधा, यानी 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो 38 का आधा कितना हो जाएगा? 38 का आधा कितना हो जाएगा? 19%। अन्य मदों पर 50% बच्चों की शिक्षा पर तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि 19% अपने बच्चों पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 38 रुपये है, 38 रुपये है, तो बचा कितना परसेंट? अभी 19% ही बचा है। तो यही 19% दिया गया है, 3800 रुपये। तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च, यानी उसकी बचत इतनी है, 19% बराबर 3800। ठीक है, जबकि शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 19% ही खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3800 रुपये ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बचत करता है उसका आधा क्या करता है? वो शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3800 रुपये। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3,432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक, इसको कैसे हल करेंगे? 10, 5, 4, 2 का क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 आया, फिर यहाँ 2 आया, 1 आया, फिर 2 से काट दीजिए, 5, 5, 1, 1, फिर 5 से काट दीजिए। ठीक है, यहाँ 1, 1, 1, 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया? 5 दूनी 10, 2 20 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3,432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, तो क्या करना है? 3,432 भागे क्या कर देना है? 20। यहाँ से इसको काट लेते हैं एक बार में। यहाँ से कितना आ गया? 4, 1, 3, फिर 7 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 114, 3 आ गए, 0, 0, फिर 2 आ गए, फिर एक बार में आ गए 20। यहाँ से कितना आया? 2 और 1, कितना शेष फल बचा? 12। पूछ क्या रहा है? कौन सी संख्या छोटी से छोटी इसमें जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल 10, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, तो इसमें अभी कितना इंक्लूड है? अभी 12 बच रहा है। ठीक है, कितना हम जोड़ दें? तो 20 में 12 घटा दीजिए, कितना आ गया? 8। यदि हम 8 इस संख्या में हम 8 और जोड़ देते हैं, इस संख्या में 8 जोड़ देते हैं, तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 4 से, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस संख्या में हमें क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4th नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।